जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं हनुमान किसान आपके अपने यूट्यूब परिवार पर तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, घना घना वंदन करता हूँ। तमाम साथियों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। साथियों, हम त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज की आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 14 है। त्रिभुज के केंद्र हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें केंद्रक के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में अंत केंद्र के बारे में भी डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से केवल और केवल हमारे दो टॉपिक रह जाते हैं भैया। कौन कौन से? एक तो रह गया भैया लंब केंद्र, एक बार तमाम साथी जुड़ जाइए। और एक रह गया साथियों परिकेंद्र। जैसे ही ये दोनों टॉपिक हम अध्ययन करेंगे दोनों टॉपिकों का, तो हमारा जो त्रिभुज है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि साथियों टोटल 15 क्लास में विद एमसीक्यू ना, इसी में एमसीक्यू आ गया। हम त्रिभुज को बेहतरीन तरीके से रीड करेंगे। आज क्लास नंबर 14 है। आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बता दूं कि साथियों अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज जो जहां से मैं क्लास लेता हूं जस्ट पड़ोस में ही एक रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो जिसका माइक स्पीकर है वो जस्ट इस रूम के ऊपर लगाया हुआ है ना। तो जो हमारी रात को क्लास होती लाइव वाली, उसमें आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होता और कहीं ना कहीं क्लास बाधित होती है ना। क्योंकि हमारे समय सारणी में दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये क्लास आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध करवाई जा रही है। आज हम लंब केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे और परिकेंद्र, और साथ में केंद्रों के एमसीक्यू की जो क्लास होगी वो रविवार यानी कि कल होगी, है ना। रविवार को भी इस बार क्लास होगी। क्यों क्लास होगी? क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो 8 बजे से 11 बजे तक है ना, कल 3 घंटे की क्लास होगी। कल 3 घंटे की मैराथन होगी रात 8 से 11 बजे तक, है ना। उनमें सबसे पहले परिकेंद्र पढ़ लेंगे और उसके बाद में कुछ एमसीक्यू कर लेंगे। और आपका कोई भी डाउट हो ना तो आप टाइप करके रखना, ताकि आप कमेंट कर देना तो लाइव ही आपका जो भी सवाल का कोई डाउट हो, थ्योरी से संबंधित कोई डाउट हो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे ना। आज साथियों मैं शुरू करता हूँ लंब केंद्र, है ना। कि भैया लंब केंद्र पढ़ने से पहले तमाम साथी देखिएगा कि भैया त्रिभुजों के शीर्ष लंब क्या होते हैं ना। भैया त्रिभुजों के शीर्ष लंब क्या होते हैं? लंब केंद्र से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अपनी नोटबुक में डालना भैया शीर्ष लंब क्या होते हैं ना। कभी कभी वो शीर्ष लंब की जगह लंब भी दे देता है, तो एक बार उस पर्सन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेना ना कि शीर्ष लंब क्या होते हैं। देखिएगा ये हमारा कोई त्रिभुज है कि भैया ये त्रिभुज का ए शीर्ष है, ये त्रिभुज का बी शीर्ष है और ये त्रिभुज का सी शीर्ष है। साथियों शीर्ष लंब ये कहता है कि आप शीर्ष से लंब डालिए किस पर? सामने वाली भुजा पर। कैसे भैया? जैसे ये शीर्ष है ना, तो यहां से लंब डालिए। सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। और लंब का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि ये सीधी लाइन है और आप ये कहते हो कि ये कोई लंब है, तो ये इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और जो लंब का जो संकेत होता है उसको भैया हम ऐसे दर्शाते हैं ना कि ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए। भैया लंब डाल दिया, अब क्या? अजी इसी को तो कहते हैं शीर्ष लंब। आज आप लोगों को ये पता पड़ गया कि भैया शीर्ष लंब क्या होता है। कि भैया सिंपल सी बात है कि जो शीर्ष है ना उस शीर्ष से लंब डाल दो। कहां पर? सामने वाली भुजा पर। ओ भैया इसका मतलब तो ये हो गया कि ये हमारा बी शीर्ष है, तो बी से हम लंब डालेंगे कहां पर? इस एसी भुजा पर। तो फिर क्या ये भी शीर्ष लंब हो गया क्या? बिल्कुल, आज ये भी शीर्ष लंब हो गया। और भैया ये सी भी तो शीर्ष है। अगर सी से हम सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो फिर क्या ये भी शीर्ष लंब हो गया? तो भैया ये भी शीर्ष लंब हो गया ना। तो पहली परिभाषा देखिएगा कि त्रिभुजों के शीर्ष लंब क्या होते हैं ना। त्रिभुजों के शीर्ष लंब क्या होते हैं? छोटी सी बात है, आराम से समझ में आ जाएगी। छोटा सा टॉपिक है, परिकेंद्र को समझाना है तो उसको मैं कल लाइव ही समझा दूंगा ना। कि भैया एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो डाला गया लंब है वही शीर्ष लंब कहलाता है। ये त्रिभुज था,
ये त्रिभुज का ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है। यदि मैं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। अब साथियों जैसा कि हम एक एक चीज पर बारीकी से बात करते हैं ना, तो आप मुझे बताइएगा, मैं केंद्रक में भी ये प्रश्न सेम था, वहां पर जो माध्यिका थी वो दो बराबर भागों में बांट रही थी, जिस भुजा पर माध्यिका की मैं बात कर रहा था। उसके बाद में हम कोण समद्विभाजक की बात कर रहे थे, वहां पर हमने मना किया कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटता। आज तीसरी बात कर रहे हैं, इस पर भी मुझे बताइएगा कि शीर्ष लंब भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है। वहां पर जो प्रश्न था उस प्रश्न को, इस प्रश्न को देखिएगा कि क्या कह रहा है। यह हमें ये कह रहा है कि भैया आपका जो ये शीर्ष लंब है ना, ये इस अगर ये डी हो गया तो इस बी डी को और डी सी को समान भागों में नहीं बांटता। तो ये बात सही है कि गलत है? तो गांठ बांध लेना कि भैया ये बात सही है, केवल और केवल माध्यिका जो होती है वही समान भागों में बांटती है। ये जो शीर्ष लंब है ना वो इन दोनों भुजाओं को समान भागों में नहीं बांटता, और ये बात आज सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये चीजें कि जब हमें कथन बना कर देता है तो हमें लगता है कि छोटी बातें थी और हमने अपनी कॉपी में नहीं लिखा और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज मैं कह सकता हूँ कि भैया ये बात सत्य है कि दो बराबर भागों में नहीं बांटता, दो बराबर भागों में केवल माध्यिका बांटती है। अब आ जाते हैं साथियों हमारे लंब केंद्र पर। अंग्रेजी में इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। आप इसको ओ से भी लिख सकते हो और आप इसको एच से भी लिख सकते हो, लेकिन आप क्योंकि अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं तो हम ओ से ही लिखेंगे इसको ना। कहीं किताबों में आप एच से भी लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कि भैया लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज में जो आपके शीर्ष हैं उन शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए जो लंब है उनका प्रतिच्छेद बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। भैया ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अभी आप भैया हमें बता रहे थे कि ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज का ए शीर्ष है, ये त्रिभुज का बी शीर्ष है और ये त्रिभुज का सी शीर्ष है। अभी आप कह रहे थे कि ये शीर्ष है ना, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, ये शीर्ष लंब हो गया। ये जो शीर्ष है ना, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालो, ये भी शीर्ष लंब हो गया। और जो ये शीर्ष है ना, उससे भी सामने वाली भुजा पर लंब डालो तो ये शीर्ष लंब हो गया। और अब आप कह रहे हो कि शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, जो शीर्ष लंबों का जो संगम बिंदु होता है ना, उसी को तो लंब केंद्र कहते हैं। आज भैया आप आज इसको लंब केंद्र बोल रहे हो और यही लंब केंद्र की परिभाषा है। याद करो, जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें माध्यिका के बारे में पढ़ना पड़ा। जब हम कोण समद्विभाजक पढ़ रहे थे, जब हम अंत केंद्र पढ़ रहे थे तो हमें कोण समद्विभाजक के बारे में पढ़ना पड़ा। ये जोड़ा है, एक पति है तो दूसरा उसकी पत्नी है, ऐसे याद रखिएगा, तब तो आप काम हो जाएगा। आज हम लंब केंद्र की बात कर रहे हैं तो लंब केंद्र के साथ साथ हमें शीर्ष लंब को रखना पड़ेगा। शीर्ष लंब पता है तो लंब केंद्र याद हो जाएगा, कोण समद्विभाजक पता है तो अंत केंद्र याद हो जाएगा, और माध्यिका पता है तो केंद्र याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं जोड़े में हमें याद रखना है कि भैया लंब केंद्र आज हमारे लिए आसान हो गया कि एबीसी त्रिभुज है जहां पर इनके शीर्ष लंब प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, जो इनका संगम बिंदु है, वही भैया लंब केंद्र कहलाता है। एक बार पुनः परिभाषा देख लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, सरल सा टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा ना, आसानी से आ जाएगा। ऐसे मत सोचना कि लाइव क्लास नहीं है। त्रिभुज में शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही लंब केंद्र होता है। आज ये हम उम्मीद कर सकता हूं जी, क्या भैया आप आज ये बेफिक्र हो सकते हो कि भैया हमें लंब केंद्र भी समझ में आ गया और त्रिभुजों में शीर्ष लंब भी समझ में आ गया, और जो लंब शीर्ष लंब है वो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में भी नहीं बांटता। ये तीन बातें हमारी समझ में आ गई। आगे देखिएगा, अब वो हमें पूछता है कि भैया इनकी स्थिति बताओ ना, कैसे? जब भैया केंद्रक पढ़ा रहे थे तो एक लाइन लिखवा दी कि केंद्रक सभी त्रिभुजों में कहाँ होता है? अंदर होता है, अंदर। एक लाइन बोल दी, मामला खत्म। अंत केंद्र में भैया
अंतःकेंद्र में भी आपने एक लाइन बोल दी कि त्रिभुजों में अंतःकेंद्र अंदर ही होता है, मामला खत्म। त्रिभुज कौन सा, चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, तीनों प्रकार के जो त्रिभुज है ना उनके अंदर ही केंद्रक होता है, अंदर ही अंतःकेंद्र होता है। लेकिन आज इस लंब केंद्र में मामला थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान रखना। तो आप लिखिएगा कि भैया त्रिभुजों में क्या, त्रिभुजों में स्थिति है ना कि इस लंब केंद्र की किस त्रिभुज में कहां पर स्थित होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, कहां पर होगा ना। ये बात एग्जैक्ट एज इट इज पूछता है ना, कथन देकर पूछता है। आराम से ऐसे कैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। त्रिभुज में स्थिति, यदि न्यून कोण में पूछे ना, न्यून कोण त्रिभुज हमने जो त्रिभुजों का प्रकार था उसमें ढंग से अध्ययन किया था कि भैया वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो ना, कि भैया वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो ना, कि अगर ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है ना। जो न्यून कोण त्रिभुज होगा उसमें लंब केंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा। ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होगा, अंदर होगा। दूसरा लिखिएगा कि भैया समकोण त्रिभुज में, कि भैया समकोण त्रिभुज में देखिएगा कि ये समकोण त्रिभुज होता है ना, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे ये बताना इस बिंदु को हम क्या कहते हैं। ओ भैया यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री जहाँ बनता है ना इसको हम समकोण बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है, समकोण बनता है बिंदु बी पर। तो ध्यान रखिएगा कि जो लंब केंद्र होता है वो समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, कि भैया समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो इस समकोण वाला जो बिंदु है उसी पर स्थित होता है। ए बी सी है, यहाँ पर जो लंब केंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस बी बिंदु पर बनेगा। देखिए केंद्रक तीनों अंदर, अंत केंद्रक तीनों अंदर, लंब केंद्रक में न्यून कोण में अंदर होगा, समकोण में देखो ये मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा कनेक्ट हो जाइएगा ना कि न्यून कोण में अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु पर स्थित होता है। समकोण कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी बिंदु पर, तो ये कहाँ होता है, बी बिंदु पर होता है। अब साथियों तीसरी बात और ध्यान रखिएगा कि भैया अधिक कोण त्रिभुज में, तो ध्यान रखना अधिक कोण त्रिभुज को ऐसे समझिएगा, ज्यादा इसको अपन कठिन नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए और मोटा मोटा मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगा तो कभी नहीं भूलोगे ना कि भैया ये ए है, भैया ये बी है और ये सी है ना। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, कि भैया अधिक कोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो ना, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं ना, उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि भैया इस ए भुजा को आगे बढ़ाओ, इस बी भुजा को आगे बढ़ाओ और इस सी भुजा को आगे बढ़ाओ, ये जहां पर काटेगा ना वहीं पर क्या बनता है, लंब केंद्र बनता है। आप इतना ध्यान रखना, न्यून कोण में अंदर होता है, समकोण में समकोण पर होता है, अधिक कोण में बाहर होता है और अधिक कोण की तरफ होता है ना। क्या कहोगे कि अधिक कोण की तरफ होता है। अब इसको एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूं ना कि अधिक कोण त्रिभुज में इसमें जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है और अधिक कोण की तरफ स्थित होता है ना। तो इसमें क्या कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। हमारे काम का क्या है वो सुनिएगा कि भैया तीन चीज है। एक तो भैया न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, एक भैया समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, समकोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, और एक और भैया कि अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा ना, कि अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा। इसको देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो होता है न्यून कोण त्रिभुज और ये होता है समकोण त्रिभुज और ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। इतना तो भैया हमें ही पता है, ऐसे याद रखना, इसमें अंदर होगा और हमें चलना कैसे है भैया, हमें ऐसे चलना है ना, ऐसे चलना है। इसमें अंदर है, यहां से चलते चलते यहां आ गए और यहां से चलते चलते अब यहां आ गए है ना, कि हमें सीधा सीधा सा ध्यान रखना कि हमें ऐसे चलना है कि एक बार यहां है,
एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है ना, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। यहाँ जो त्रिभुज बनता है वो न्यून कोण बनता है, यहाँ जो त्रिभुज बनता है वो समकोण बनता है, और यहाँ जो त्रिभुज बनता है वो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। ऐसे आना है कि बीच में न्यून कोण में, फिर समकोण में, समकोण पर, अधिक कोण में, और भी नीचे, है ना, कि यहाँ पर बीच में, फिर ये बीच से यहाँ आ गया समकोण में, अब यहाँ से इधर आएगा ना, तो ये हो गया अपना अधिक कोण की यहाँ बनता है ना। देखो ये बिंदु पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे चलना है ना। मोटी मोटी सी बात है। सबसे पहले त्रिभुजों में शीर्ष लंब क्या होता है आज हमें पता है। क्या शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है? भैया नहीं बांटता, आज हमें पता है। फिर लंब केंद्र क्या होता है? भैया हमें पता है। फिर लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ स्थित होता है? भैया अंदर होता है। फिर समकोण में समकोण पर होता है, अधिक कोण में बाहर होता है, और अधिक कोण की तरफ होता है। तीन चीजें हमने मोटी मोटी यहां पर देखी है ना। अब देखिए इसका केवल और केवल एक गुणधर्म आता है, उस गुणधर्म को देखिएगा कि मुझे आप ये बताइएगा कि जब हम कोण पढ़ेंगे तो कोण में जब त्रिभुज शुरू कर रहे थे तो एक चीज देखा था कि भैया अगर ऐसा हो ना, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। कौन सा कोण बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। जब हम कोण पढ़ेंगे ना तो कोण में ये चीजें हमें आसानी से समझ में आएगी, ढंग से समझ में आएगी कि भैया ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। एक बात तो हमें ये पता थी। एक भैया ये कोई दो समांतर रेखा हो और ये रेखा इसको ऐसे काट रही हो, तो जहां जेड बनता है ना वो भी भैया बराबर होता है ना, कि ये जहां जेड बनता है वो भी बराबर होता है। इसको एकांतर कोण बोलते हैं। जब हम कोण पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना। एक बात और आपको पता होना चाहिए, मुझे ये बताइएगा, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि भैया ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। भैया इसको बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं इसको ना, इसको चतुर्भुज बोलते हैं। जब हम अध्ययन करेंगे तो और भी इसके बारे में सारी जो बातें हैं उनका ढंग से अध्ययन करेंगे ना, कि भैया इसको चतुर्भुज बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1, 2, 3 और 4 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? आप कहते हो कि भैया त्रिभुज का 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है, चारों कोणों का योग। अगर मैं ये कहूँ कि सिद्ध कैसे करोगे, तो भैया हम ये कहते हैं कि भैया अगर एक लाइन खींच दें तो ये ए, बी और डी ये त्रिभुज बन रहा है क्या? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और भैया ये नीचे भी त्रिभुज बन रहा है क्या? तो नीचे भी 180 डिग्री। अब बताइएगा पूरा कितना हो गया? कि भैया 180 प्लस 180 है ना, मतलब एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं ना, और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों त्रिभुज का कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योग कितना होता है? भैया 360 होता है ना। अब मेरी बात सुनिएगा और लिखिएगा गुणधर्म ना। इसका केवल और केवल लंब केंद्र का एक ही गुणधर्म में याद रखना है, केवल और केवल एक गुणधर्म। केंद्रक में जो सबसे ज्यादा सरल है वो लंब केंद्र हो जाता है ना। एक गुणधर्म याद रखना है कि देखिएगा भैया ये त्रिभुज है ना, ये भैया ABC त्रिभुज है, ये इसका A शीर्ष है, ये B शीर्ष है, और ये C शीर्ष है। यदि B शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं लंब डालूं और C शीर्ष से मैं सामने वाली भुजा पर लंब डालूं, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर ये E है और ये F है और यह क्या बनेगा? कि भैया यहाँ पर तो O बनेगा ना, O बनेगा मतलब और तो सेंटर बनेगा, लंब केंद्र बनेगा। मुझे ये बताइएगा A, F, O, E क्या हो गया? कि भैया ये हमारा चतुर्भुज हो गया ना। ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। ये अभी आप बता रहे थे कि ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया ना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे होता है अभी आपने बताया, बाकी जब हम चतुर्भुज पढ़ेंगे तो और तरीके से और डिटेल से हम इसके बारे में जानेंगे। दो बात हमें पता पड़ रही है, लेकिन भैया शायद आप एक बात नहीं देख पा रहे हो जो हम देख पा रहा हूं। क्या भैया? देखिएगा यहां पर कितना बन रहा है?
भैया 90 बन रहा है, क्योंकि ये भुजा इस पर लंब है ना, इधर भी 90 इधर भी 90, और यहाँ कितना बन रहा है भैया, यहाँ भी 90 बन रहा है। और मैं ये कहूं कि बताइएगा ये जो कोण है वो कोण ए हो तो ये कितना होगा, तो भैया आप यहां लिख सकते हो कि ये 180 डिग्री माइनस का कोण ए होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन दोनों का 90 डिग्री है तो इन दोनों का आज 90 डिग्री नहीं, इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, कि भैया कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री होगा। तभी तो 90 90 180 हो गया, और इन दोनों का योग भी 180 हो जाएगा, तो 180 और 180 360 डिग्री हो जाएगा, और इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब भैया ये कोण ए है, हमें इस कोण का मान चाहिए ना, तो कोण ओ बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस का कोण ए। आज हमें ये पता पड़ गया ये कितना है 180 डिग्री माइनस कोण ए, और चूंकि एक रेखा ये और एक रेखा है, अभी हम मैं बात कर रहा था ऐसा हो तो इसको शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। अगर ये 180 माइनस कोण ए है तो आज ये भी कितना होगा, आज अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, आप ये कह सकते हो कि भैया ये 180 डिग्री माइनस का कोण ए होता है। अब आप बताओ अगर इसी डायग्राम में आपसे पूछा जाए कि भैया कोण बी ओ सी बताओ, बी ओ सी बताओ, आप ये कह सकते हो कि 180 डिग्री माइनस कोण ए होता है, 180 डिग्री माइनस का कोण ए होता है। कैसे आया हमें पता पड़ गया ना, ये एक कंडीशन बनी है। ऐसे भैया और भी 3 कंडीशन और बन सकती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैं प्रूफ करके बताया है ना कि इसका एक ही गुणधर्म है, उसको हम डिटेल से देखें तो यही डिटेल है। उम्मीद करता हूं पूरी बात समझ में आई होगी। एक बार नहीं समझ में आए बेक करके जाना, आराम से समझ में आ जाएगी। फिर भी दिक्कत हो तो मैं कल साथियों वैसे भी आपका डाउट सेशन ले रहा हूं, उसमें और बात करेंगे। गुणधर्म देखिएगा, एक ही गुणधर्म याद रखना है, एक ही प्रश्न पूछता है। या तो प्रश्न पूछेगा न्यून कोण में कहां होता है लंब के अंदर, समकोण में कहां होता है, अधिक कोण में कहां होता है, या तो ये प्रश्न आएगा, ये नहीं आया तो यहां से प्रश्न पूछेगा। देखिएगा ये ए से ये डी है, ए से शीर्ष लंब डाला, बी से जो शीर्ष लंब डाला उसको बी ई बोला, और सी से जो लंब डाला उसको ई एफ बोला, है ना। अगर आपसे पूछे बी ओ सी, अगर ये वाला पूछेगा तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए। कैसे आया इसकी अभी मैंने चर्चा की है, प्रूफ करके बताया है ना। ठीक इसी प्रकार ए ओ सी भी कितना होगा 180 माइनस कोण ए ओ। देखिए इसकी बात कर चुके हैं 180 माइनस कोण ए। अगर इसकी बात करूंगा एओसी की बात करूंगा तो 180 डिग्री माइनस कोण सी आएगा ना, और एओसी की बात करूंगा तो 180 डिग्री माइनस कोण बी आएगा। इसके ऊपर आप हाथी लिख लेना। हाथी क्यों भैया, क्योंकि इस टॉपिक का ये हाथी है। हाथी जितना मोटा है उतनी ही मोटी बात है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये साथियों आज हमारा लंब के अंदर पूरा होता है। एक बार पुनः मैं रिवीजन करवा देता हूं, ऐसे मत सोचना कि रिकॉर्डेड क्लासेस समझ में नहीं आएगा ना। साथियों नया सेटअप है, एक वीक हुआ है क्लास चलते हुए, अगले मंडे से आपको बहुत सारी क्लासें नई भी देखने को मिलेगी और सुचारू रूप से बेहतरीन मिलेगा ना। जो मैटर होगा वो अपडेट होगा, लाइन टू लाइन आप किसी से भी तुलना कर लीजिएगा। आप जरूर आप ये कहोगे कि हनुमान भैया आपके जो पसीने हैं वो बता रहे हैं कि आपका जो कंटेंट कैसा है ना। पहली बात आज की क्लास में कि भैया शीर्ष लंब क्या होता है ना। शीर्ष लंब के लिए हमने कहा कि यदि ये त्रिभुज है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो तो ये शीर्ष लंब होता है। चाहे इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो फिर ये भी शीर्ष लंब होगा, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो तो ये भी शीर्ष लंब होता है ना। और ये जो शीर्ष लंब होता है उस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता ना। और दूसरी बात हमने की कि भैया लंब के अंदर क्या होता है ना, इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओ भैया, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना। इसके लिए कहा कि जहां पर ये जो शीर्ष लंब मिलते हैं ना, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही क्या कहलाता है, लंब के अंदर कहलाता है ना। उसके बाद में हमने बात की कि भैया त्रिभुज में स्थिति है ना। क्या भैया, भैया त्रिभुज में स्थिति, लंब के अंदर की त्रिभुज में स्थिति। उसमें हमने बात की कि भैया न्यून कोण में तो क्या स्थिति रहती है, ओ भैया न्यून कोण में तो स्थित होता है अंदर।
फिर हमने बात की समकोण में क्या स्थिति रहती है, तो भैया समकोण में समकोण पर ही स्थित होता है, समकोण में समकोण पर ही क्या होता है, स्थित होता है। और तीसरी बात की हमने भैया अधिक कोण त्रिभुज में, ना किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में। और अधिक कोण त्रिभुज हमने कहा कि बाहर होता है ना, और किसकी तरफ होता है, अधिक कोण की तरफ होता है, किसकी तरफ होता है, अधिक कोण की तरफ होता है। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट पे हमने बात की कि भैया इसका एक गुणधर्म पड़ा ना, गुणधर्म क्या कहता था कि यदि ये त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष है, शीर्ष लंब है, ये इसका शीर्ष लंब है, ये इसका शीर्ष लंब है, कि ये त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष लंब है, मतलब इधर भी 90 इधर भी 90, ये इसका शीर्ष लंब है, इधर भी 90 इधर भी 90 है ना, और ये इसका शीर्ष लंब है, ये इधर भी 90 इधर भी 90, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है। अगर ये वाला ज्ञात करेंगे कौन सा, कि बी ओ सी है ना, अगर ये बी ओ सी ज्ञात करेंगे तो भैया 180 माइनस कोण ए, कैसे आया बता चुका हूं ना। दूसरा नंबर भैया ये ए ओ बी ज्ञात करेंगे, ए ओ बी ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस कोण सी है ना। और तीसरा भैया ये ए ओ सी ये वाला ज्ञात करेंगे तो भैया 180 माइनस का कोण बी है ना। इतनी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है, एक पेज में लिख लीजिएगा। और कल का आप ये ध्यान रखिएगा, कल बहुत बड़ा काम होने वाला है। रात को, रविवार की बात बता रहा हूं, रविवार रात 8 बजे से 11 बजे तक, 8 बजे तक, 8 से 11 बजे तक त्रिभुज की मैराथन होगी, त्रिभुज की मैराथन होने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो पढ़ने वाले हैं परिकेंद्र वाला टॉपिक, परिकेंद्र प्लस जितने भी केंद्र हैं उनके एमसीक्यू करेंगे। पहले पढ़ेंगे आए हुए है ना, आए हुए जो एमसीक्यू है उनका अध्ययन करेंगे। 3 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे की क्लास होगी। और कल जो त्रिभुज है वो पूरा हो जाएगा ना, त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू। इसके बाद में केवल और केवल आपको 100 क्वेश्चनों की एक क्या मिलेगी, लगभग 100 क्वेश्चनों की क्या मिलेगी, 100 क्वेश्चनों की एक सीट मिलेगी, या यूं कहीं टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट दे लेना है। और जीवन में कहीं पर भी त्रिभुज के लिए नहीं भटकना, इससे ज़्यादा इससे बढ़िया त्रिभुज का कोई मैटर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रात को 9 बजे मिलते हैं साइंस वाली क्लास में। धन्यवाद साथियों।